तो चलिए बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड से जानकारी मिल रही है कि 22 अप्रैल को खुलने जा रहे हैं केदारनाथ धाम के कपाट। कल यानी 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे और 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के भी कपाट खुलने वाले हैं। तमाम तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। सुरक्षा व्यवस्था से लेकर यात्रा से जुड़े तमाम पहलुओं को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अब इंतजार है 22 अप्रैल का, जब केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। जी सोनू, केदारनाथ धाम के कपाट खुले जा रहे हैं, फिर बद्रीनाथ धाम के किस तरह से तैयारियां वहां पर? देखिए, जो लंबे समय से धार्मिक परंपराओं का निर्वहन हो रहा है, परंपराओं के तहत जो ऊखीमठ से बाबा भोले बाबा केदारनाथ के लिए जो उनकी चल विग्रह उत्सव डोली है, वो वहां कपाट खुलने से ठीक पहले पहुंचेगी। और चूंकि एक परंपरा के तहत ये डोली जो है पहुंचती है ऊखीमठ में, खास तौर पर जो है शीतकाल के दौरान नियमित तौर पर पूजा पाठ होती है और यहाँ से कपाट खुलने से ठीक पहले शुभ लग्न में डोली यहाँ से केदारनाथ धाम के लिए रवाना होती है भोले बाबा की। तो ऐसे में जो यात्रा से संबंधित तैयारी है, जो कपाट खुलने से पहले की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। और चूंकि 22 अप्रैल को एक नियत समय पर कपाट खुलेंगे विधि विधान से वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ, ये बड़ा अलौकिक नजारा होता है अभिषेक, जब भारतीय सेना के भक्तिमय बैंड की धुन पर तमाम श्रद्धालु झूमते नजर आते हैं और जब विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ कपाट खोले जाते हैं। चूंकि आस्था के प्रति तमाम श्रद्धालुओं की जो उत्साह है उसको इससे समझा जा सकता है कि जो पहले स्लॉट के केदारनाथ में दर्शन जो श्रद्धालु हवाई माध्यम से करना चाहते हैं, हवाई सेवाओं के टिकट के जो बुकिंग है उसको जैसे ही ऑनलाइन खोला गया तो करीबन 15 जून तक का जो समय था वो 1 घंटे की समय सीमा में ही बुक हो गया है। तो ऐसे में क्योंकि जिस तरह से बहुत कम से समय में हजारों टिकट की बुकिंग हुई है, हालांकि विभागीय स्तर पर इसकी पड़ताल भी की जाएगी इसके सत्यता को परखने के लिए, बावजूद इसके जो श्रद्धालु हैं उनकी आस्था को इससे समझा जा सकता है कि जबरदस्त उत्साह, एक आस्था है बाबा के प्रति। और चूंकि यमुनोत्री धाम गंगोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं और केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की जो तैयारी है वो अंतिम चरण में, और इसके बाद बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। बड़ी संख्या में अभिषेक लोगों ने ऑनलाइन पंजीकरण कराया है और सरकार ने ये व्यवस्था की है कि अगर कोई श्रद्धालु ऑनलाइन पंजीकरण नहीं करा पाता है तो उसके लिए ऑफलाइन पंजीकरण के लिए भी व्यवस्था की गई है। ये जो व्यवस्था है 24/7 रहेगा। ऐसे में चाहे वो ग्रीन कार्ड से संबंधित व्यवस्थाएं हो, सुरक्षा से संबंधित व्यवस्थाएं हो या फिर मंदिर में दर्शनों से संबंधित व्यवस्थाएं, सभी व्यवस्थाएं जो है वो चाक चौबंद कर ली गई हैं। और जो केदारनाथ धाम का जो गौरीकुंड से लेकर मंदिर परिसर तक का जो पैदल मार्ग है, इसमें जो ऊंचाई वाले बिल्कुल मंदिर परिसर से लगता हुआ एरिया है, वहां पर जो बर्फबारी हुई थी उसको भी हटा करके रास्ता साफ किया जा रहा है। और इस बार खास ये भी रहेगा अभिषेक कि जो मंदिर परिसर है, इसी परिसर में श्रद्धालुओं के ठहरने की भी व्यवस्था की गई, जिसमें गढ़वाल मंडल विकास निगम है जो सरकार का ही संस्थान है और कुछ निजी सामाजिक संगठनों के सहयोग से ये व्यवस्था की गई है, ताकि जो श्रद्धालु शाम की आरती में शामिल होकर केदारनाथ मंदिर परिसर के पास में ही रुकना चाहते हैं विश्राम के लिए, वो रुक सकेंगे। तो अलग अलग स्तर पर तैयारी की जा रही है। इंतजार हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ कपाट खुलने का। अभिषेक, निश्चित से सोनू बन रही है हमारे साथ। तो देखिए पूरी परंपरा अनुसार केदारनाथ धाम के और फिर बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं। बड़ी संख्या में इस साल श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ वहाँ पे उमड़ रही है।